नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और फिलहाल आपको मेरे पीछे की जो तस्वीरें दिख रही हैं ये ढाणी माहू में मुस्लिम घरों का जलना और उसके बाद आरोपियों की गिरफ्तारी की तस्वीरें हैं। ढाणी माहू में दो मुस्लिम घरों को जला दिया गया। आरोप लगाए गए उन लोगों के द्वारा कि इन्होंने हिंदुओं की एक बेटी के साथ शादी की है और ये शादी 4 बच्चों के पिता आसिर नाम के युवक ने की है, जिसकी उम्र लगभग 34 से 35 साल बताई जा रही। दूसरी तरफ जो लड़की थी जिसने अपने घर को छोड़ करके आसिन के साथ भागना उचित समझा, वो 19 साल की बताई गई। इससे कहीं ना कहीं कुछ हिंदू परिवार आक्रोश में आए और उन लोगों ने इस तरह का फैसला ले लिया। हालांकि पुलिस अपना काम तसल्ली से और आराम से कर रही थी, लेकिन इसके लिए पंचायतों का और सोशल मीडिया पर लोगों ने कमेंट और पोस्टों का जो है तूफान ला दिया। लोग यहाँ न्याय मांग रहे थे हिंदू लड़की के लिए, सोशल मीडिया पर बात हो रही थी लव जिहाद की, दूसरी तरफ पुलिस अपना काम कर रही थी। पुलिस ने इससे पहले कुछ लोगों को जो नामजद थे या फिर जो अनजान थे उनको इस मामले में उठाया था, लेकिन अब 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है जो कि गांव के ही हैं। यहाँ जो मैं आपको जानकारी दूंगा वो पुलिस प्रवक्ता के द्वारा और पुलिस के द्वारा दी गई है। आपको बता दूं कि इस दौरान 2 बच्चों को गांव के ही युवाओं को पकड़ा गया है, जिनके नाम हैं सचिन पुत्र सतवीर निवासी ढाणी माहू और जिला भिवानी के निवासी हैं। दूसरा जो लड़का है उसका नाम वीरेंद्र पुत्र परवेश निवासी ढाणी माहू ही है। ये जो रिपोर्ट दी गई थी, ये रिपोर्ट बताया जा रहा है कि 6 तारीख को दोपहर में आरोपियों के द्वारा उनके 2 घरों में घुस करके तोड़फोड़ की गई थी, ऐसा आरोप हुसैन ने लगाया है। हुसैन और आसिन 2 भाई हैं। हालांकि आसिन जो है वो जैसी वीडियो अब तक सोशल मीडिया या मीडिया पर मिली हैं उनसे ये पता लगा है कि आसिन अपना घर कई महीने पहले ही छोड़कर 4 किलोमीटर दूर अपने परिवार से रहता है और जब से घर में आग लगा है इन 2 मुस्लिम घरों में, तब से ये पूरा परिवार उसकी 1 रात पहले ही इस घर को छोड़ चुका था। और अब फिलहाल कुछ वीडियो के संदर्भ में ही सोर्स से हम आपको बता रहे हैं कि जो युवा जो थे या फिर घर के बुजुर्ग थे, ये राजस्थान में पनाह ले चुके हैं और लगभग 450 किलोमीटर दूर भिवानी के ढाणी माहू से ये फिलहाल राजस्थान में रुके हुए हैं अपने रिश्तेदारों के घर पर। इन लोगों के आरोप हैं कि हमारे घर में चोरी की गई, हमारे घर में लूटपाट की गई और उसके बाद आग लगाने का षड्यंत्र किया गया। इन परिवार के सदस्यों की वीडियो आपने देखी भी होंगी सोशल मीडिया पर, लेकिन दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर यह भी बात चली कि जिस घर की बेटी भागी, जिस बेटी को भगाया गया, जो हिंदू परिवार था, उसे भी तो न्याय चाहिए। हालांकि दूसरी तरफ आपको बता दें और कुछ ऐसे सोर्स से हमें जानकारी मिली है कि लड़की अपने घर वापस लौट चुकी है, जो कि राजस्थान के राजगढ़ तहसील की, जिसे सादुलपुर भी कहते हैं, वहाँ की निवासी थी और वहाँ का एक गांव है, वहाँ से ये लड़की निकली थी। लेकिन जैसे ही ये मामला आगे बढ़ा तो कुछ हिंदू संस्था आगे आने लगी, कुछ लोग हिंदू और मुसलमान का इस लव जिहाद का नाम देने लगे इसे, और उसके बाद जो गांव में आगजनी की घटना हुई उसके बाद पूरे हरियाणा और इंडिया तक ये सुर्खियां बनी खबर। लेकिन बावजूद इसके अब गांव के ही कुछ लोगों ने सरपंच से लेकर के इस गांव में शांति बनाने की कोशिश की। लोगों ने पंचायत के रूप में एसपी से मुलाकात की और एसपी भिवानी से मांग की कि वो लोग गांव में तनाव नहीं चाहते, बल्कि वो चाहते हैं कि गांव में शांति और भाईचारा बना रहे। इस दौर तरफ अगर हम बात करें तो हुसैन, जिसका परिवार, जिसकी तरफ से ये शिकायत दी गई है कि उनके घर पे लूटपाट की गई, उनके घर पे आग लगा दी गई, उनका कहना है कि वो वापसी ढाणी माहू में नहीं करेंगे। हमने कुछ वीडियो सोर्स के माध्यम से ये पता लगाया। दूसरी तरफ जो लड़का
आसीन जिसके ऊपर आरोप लगे थे, उसने सरपंच को जान से मारने से लेकर गांव को शमशान बनाने की धमकी दी थी। हालांकि एक दिन बाद ही उसकी बुद्धि में शायद सद्बुद्धि आ गई और उसने गांव के सरपंच से और गांव के जो लोग हैं उनसे एक वीडियो के माध्यम से माफ़ी मांग ली। उसने ये भी कहा था कि वो लड़की अपने घर वापस जा चुकी है, लेकिन मेरे घर को जलाया गया है, मेरे अरमान तोड़े गए हैं, उनका क्या होगा। ये मामला हिंदू मुस्लिम का बनता बनता कहीं ना कहीं आज के दिन शांति की तरफ चला गया। अब शांति प्रिय माहौल गांव में बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस ने जिन 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, इनका पुलिस ने रिमांड के लिए लिखा है, जिसके मैं आपको बता दूं कि इन्होंने माननीय न्यायालय से 2 दिन के पुलिस रिमांड के लिए इन युवकों को ले लिया है। इनसे आगे पूछताछ की जाएगी और आगे जो भी आरोपी इस मामले में शामिल थे, संलिप्त थे, उनको गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस अपना काम एक तरफ कर रही थी, दूसरी तरफ कुछ लोग इसको लव जिहाद का नाम दे रहे थे। आप तक हमने बहुत सारी ऐसी खबरें पहुंचाई, बहुत सारी ऐसी ऑडियो भी वायरल हुई जो इस मामले से जुड़ी थी, जो आसीन की बताई गई थी, जो सरपंच को सीधे तौर पर धमकी और उसकी बेटी या उसके बेटियों तक पर आँच आने की बात आई थी। गांव के सरपंच पर आसीन ने ये आरोप लगाए थे कि उसके पास सीसीटीवी कैमरे की सीडीआर है और उससे सब पता है कि किसने आग लगाई है। इससे पहले ये भी बातें चल रही थी कि लड़की पक्ष के द्वारा ये आग लगाई गई है, लेकिन जब से इन 2 आरोपियों और ग्रामीणों को, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उससे कहीं ना कहीं ये अंदेशा जताया जा रहा था कि गांव में भी कुछ लोग हैं जो आग लगाने के दोषी हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है, ये मामला लव जिहाद का था, ये मामला हिंदू मुसलमान का था, या फिर गांव में एक परिवार जो कि तेली का काम उन्होंने खुद बताया करते थे, उस महिला ने बताया कि वो यहाँ पे रजाई की बुनाई का काम करती थी और उसने एक एक पैसा यहाँ जोड़ा था, वो उसके सबरमान, वो मकान उसके आंखों के सामने आज वीडियो के रूप में ध्वस्त होते उसे दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ उन्हीं के बेटे के ऊपर जब बात आई और बेटे के आरोपों की वीडियो और ऑडियो उनके पास पहुंची, तो उन्होंने खुद कहा कि ऐसा बेटा होने से पहले मर जाए। तो क्या ये मामला हिंदू मुसलमान का था या एक ऐसे युवा के द्वारा गलती की गई थी जो कहीं ना कहीं अपने माँ बाप को 450 किलोमीटर उस गांव से दूर ले गया, जिसे अपने फैसले के वक्त ये पता भी नहीं था कि इसका अंजाम ये होगा। एक घर की बेटी भाग गई और वापस वो लौट तो गई, लेकिन उसकी इज्जत वापस लौटी या नहीं लौटी। कुछ लोगों को लगता है कि ये आग लगने वाला मामला उतना मुश्किल देने वाला था, मुश्किलों भरा था, लेकिन दूसरी तरफ एक घर में आग जरूर वहाँ भी लगी जहाँ से बेटी भागी और वापस घर लौटी। क्योंकि बातें तो इस समाज में हर किसी की बनती हैं और ख़ास करके समाज में बेटियों को इज्जत के साथ जोड़कर देखा जाता है। तो उस परिवार की भी जो इज्जत पर बात आई, वो परिवार आज के दिन क्या कुछ कर रहा है, हालांकि वहाँ से कोई भी मीडिया सोर्स के माध्यम से अब तक कोई खबर नहीं आई है, लेकिन वो बेटी क्या आज वापस सकुशल अपने घर लौट चुकी है, ये सब आप कमेंट के माध्यम से लिख सकते हैं। अगर आप राजगढ़ या सादुलपुर से, आप जिसका नाम सादुलपुर भी है, वहाँ से नाता रखते हैं। दूसरी तरफ हम चाहते हैं कि पुलिस जिस प्रकार से कार्रवाई कर रही थी, धीरे धीरे असली कड़ी और असली मुजरिम तक पहुंच जाएगी, लेकिन वापसी इन मुस्लिम परिवारों की जो कि काम करते हैं यहाँ पर रजाई की बुनाई का और दूसरे कपड़ों का, वो वापस इस गांव में लौटें और शांति बनी रहे, ऐसी अपील हम आपसे करते हैं। फिलहाल आपने देखा किस तरीके से पुलिस ने इन 2 आरोपियों को पकड़ लिया है और इनका रिमांड भी अब पुलिस 2 दिन का ले रही है। आप लोग इस खबर पर अपनी राय रखें कमेंट के माध्यम से, इस वीडियो को शेयर करते हुए। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।